गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 17 अनमोल रस्सी का अध्ययन करेंगे। ये एक कहानी है और इस कहानी के अंतर्गत जो बादशाह अकबर थे उनका एक दरबारी था बीरबल। तो उनके किस्से आपने सुन ही रखे होंगे। काफ़ी बुद्धिमान थे वो और उनके कई किस्से ऐसे हैं जहाँ से उनकी बुद्धिमानी का हमें पता चलता है। ठीक है, तो इस जो ये कहानी है उसमें भी एक घटना का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुरता से बादशाह अकबर का दिल जीत लिया था। ठीक है बच्चों, तो इस कहानी को शुरू करते हैं। अकबर के बहुत से दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे। ठीक है, बीरबल का ओहदा थोड़ा अच्छा था क्योंकि वो बुद्धिमान थे और बादशाह को वो सलाह देते रहते थे, इसलिए बादशाह के वो प्रिय भी थे। ठीक है, लेकिन जो अन्य दरबारी थे, जब बादशाह का कोई प्रिय होगा तो जो अन्य दरबारी थे वह बीरबल से ईर्ष्या करते थे और वो सोचते थे कि कहीं कुछ ऐसा हो जाए कि जो बीरबल है उसको हम नीचा दिखाएं, उसकी इंसल्ट करें। ठीक है, तो खुसरो नाम का दरबारी सम्राट अकबर की पत्नी जीनत का भाई था। ठीक है, तो एक और दरबारी था जिसका नाम था खुसरो, तो वह भी दरबारी था। और वह कौन था? पहले क्या होता था, जो राजा या बादशाह होते थे उनकी कई कई बीवियां होती थी। तो बादशाह अकबर की एक पत्नी थी जिसका नाम था जीनत। खुसरो कौन था? उसी जीनत का भाई था और वह चाहता था कि मैं बीरबल से, अब दरबार के अंदर बीरबल से थोड़े ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाऊं, इसलिए हमेशा बहन जीनत के कान भरता रहता था। तो खुसरो क्या करता, जो उसकी बहन जीनत थी उसके कान भरता रहता था, मतलब बीरबल के बारे में उसको गलत गलत चीजें बताता रहता था। जीनत द्वारा बार बार अपने भाई के पक्ष में भड़काने पर एक दिन बादशाह अकबर ने बेगम जीनत से कहा कि वे स्वयं दोनों की परीक्षा लेकर तय करेंगे कि दोनों में कौन अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, अब जब खुसरो अपनी बहन के कान भरता तो बहन भी बार बार बादशाह को कहती कि भाई मेरे भाई को थोड़ी पोजीशन दो, उसको थोड़ा ऊंचा ओहदा दो, जो ये बीरबल है किसी काम का नहीं है, मेरा भाई उससे ज़्यादा बुद्धिमान है। तो एक दिन बादशाह अपनी बेगम से कहते हैं कि वे स्वयं दोनों की परीक्षा लेकर तय करेंगे कि दोनों में से कौन अधिक बुद्धिमान है, तो ही वह ओहदा देंगे, नहीं तो पता चल जाएगा। अगले दिन दरबार में अकबर के साथ साथ जीनत भी गई। दूसरे दिन दरबार लगा तो जीनत भी वहाँ थी, अकबर भी तो राजा थे, वो तो आएंगे ही आएंगे, तो उनके साथ जीनत भी आई। अकबर ने बीरबल और खुसरो दोनों को 2-2 गज रस्सी का टुकड़ा दिया और कहा, आप दोनों में से जो भी कल तक इस रस्सी के टुकड़े के बदले अधिक से अधिक धन कमा कर लाएगा वही अधिक बुद्धिमान कहलाएगा। अब राजा ने एक तरकीब सोची कि किस प्रकार दोनों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली जाए। तो अकबर क्या करता है, दोनों को दरबार में बुलाता है। दरबार तो लगाए थे, सभी लोग थे वहाँ पे और भी दरबारी थे। तो दोनों को क्या करता है, 2-2 गज रस्सी का टुकड़ा देता है और कहता है कि आप दोनों में से जो इस 2 गज रस्सी के बदले टुकड़े के बदले जो भी अधिक धन कमा के लाएगा वह अधिक बुद्धिमान कहलाएगा। जीनत के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने खुसरो को पहले से परीक्षा के बारे में बता रखा था, लेकिन बादशाह अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था। अब जो बेगम थी बादशाह की, वह खुश हो जाती है क्योंकि बादशाह ने अपनी बीवी को बता दिया था कि वह क्या परीक्षा लेने वाले हैं। तो वह खुसरो को पहले ही बता देती है, अपने भाई को पहले ही बता देती है कि ये परीक्षा तुम्हारे सामने रखी जाने वाली है। लेकिन जो बादशाह अकबर थे उनको अपने दरबारी बीरबल पर पूरा भरोसा था कि वही जीत कर आएगा। खुसरो और बीरबल रस्सी के टुकड़े लेकर चल दिए। खुसरो रस्सी का टुकड़ा लेकर नगर के सेठों के पास गया और बोला, यह रस्सी का टुकड़ा बादशाह अकबर का है, इसका मूल 50,000 अशर्फियाँ हैं। ठीक है, अब जो खुसरो और जो बीरबल थे वो दोनों अलग अलग उस रस्सी को लेकर चले जाते हैं। अब खुसरो उस रस्सी के टुकड़े को लेकर क्या करता है, जो नगर के सेठ होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, उनके पास चला जाता है और कहता है, और उनको ये रस्सी का टुकड़ा दिखाता है कि जो ये रस्सी का टुकड़ा है ये बादशाह अकबर का है और इसका मूल 50,000 अशर्फी है। तो बादशाह अकबर के सम्मान की खातिर आपको इसे उनकी यादगार के रूप में रखना होगा। अब ऐसा उनको फुसला रहा है कि ये इसका मूल है 50,000 अशर्फियाँ और उनके बादशाह के सम्मान के लिए आपको उनकी याद में इसको रखना है। किसी भी सेठ को खुसरो की ये बात उचित नहीं लगी, लेकिन वे बादशाह के साले को नाराज भी नहीं करना चाहते थे। सबने बेमन से 50,000 अशर्फियाँ इकट्ठी करके खुसरो को दे दी। अब
सब लोगों को ये चीज़ बड़ी अजीब लग रही थी खुसरो की, कि बादशाह की रस्सी है हम लोगों को रखनी है, तो ये उनको सही नहीं लगी, बात उचित नहीं लगी। लेकिन करते भी क्या, जो बंदा था खुसरो वो कौन था, बादशाह का साला था, तो वो उसको नाराज़ नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो सब लोग बेमन से क्या करते हैं, 50,000 असरफियाँ इकट्ठी कर लेते हैं और खुसरो को दे देते हैं। असरफियाँ पाकर खुसरो बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि बीरबल रस्सी के टुकड़े के बदले इतना धन कभी नहीं ना ला पाएगा। अब 50,000 असरफियाँ उसको मिल गई और वो खुश हो रहा था कि मुझे तो जो कमाना था मैंने कमा लिया। अब इस टुकड़े के रस्सी के जो रस्सी का टुकड़ा है उसके बदले जो बीरबल है वह इतना धन कभी भी नहीं ला सकता। अब देखते हैं बीरबल क्या करता है। उधर बीरबल रस्सी का टुकड़ा लेकर सीधा नगर सेठ की हवेली पर गया। ठीक है, क्योंकि बुद्धिमान था वह भी अपने जो उसकी जो बुद्धिमत्ता है उसको अपना रहा था। तो वो क्या करता है, रस्सी के टुकड़े को लेकर कहाँ जाता है, सेठ की हवेली पर चला जाता है। जो नगर का सेठ है उसकी हवेली पर गया। उसने किसी से कुछ कहे बिना हवेली को नापना शुरू कर दिया। अब वो क्या करता है, वो किसी से कुछ नहीं कहता और जो हवेली थी उसको नापना शुरू कर देता है। नगर सेठ को पता चला तो दौड़ा आया और बीरबल से पूछा, आप हवेली क्यों नाप रहे हैं। अब जब सेठ को पता चलता है कि उसकी हवेली नापी जा रही है तो वह डर जाता है और दौड़ा दौड़ा आता है बीरबल के पास। कि सबको पता था बीरबल कौन है, अकबर का दरबारी था, और उनसे पूछता है कि आप हवेली को क्यों नाप रहे हैं, क्या बात है। बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, कोई खास बात नहीं है। बादशाह सलामत ने सड़कें चौड़ी करने का हुक्म दिया है। मैं नाप कर देख रहा था कि आपकी हवेली का कितना हिस्सा रास्ते में आता है उसे तोड़ना पड़ेगा। अब बड़े शांत भाव से जो बीरबल हैं वो उत्तर देते हैं नगर सेठ को कि कुछ नहीं हुआ है, मैं तो सिर्फ बादशाह सलामत की जो आदेश है उसको मान रहा हूँ। सड़कें चौड़ी करने का हुक्म दिया है उन्होंने, तो मैं नाप रहा हूँ कि आपकी हवेली का कितना हिस्सा रास्ते में आ रहा है तो उसको तोड़ना पड़ेगा। हवेली तोड़े जाने की बात सुनकर नगर सेठ के होश उड़ गए, क्योंकि इनकी जो सेठ की हवेली थी वह बड़ी शानदार थी। तो जब उनको पता चलता है कि हवेली तोड़े जाने की बात हो रही है तो उनके होश उड़ जाते हैं। उन्होंने घबराकर कहा, क्या हवेली गिराना जरूरी है। नहीं नहीं, पूरी नहीं, बस हवेली का आगे का हिस्सा तोड़ना पड़ेगा। अब बीरबल थोड़ा बुद्धिमान था तो वो कहता नहीं नहीं, पूरी गिराना जरूरी नहीं है, सिर्फ इसका आगे का कुछ हिस्सा ही जाएगा। बीरबल ने कहा, अजी आगे का हिस्सा गिर जाएगा तो बचेगा क्या। अब नगर सेठ उसको कहते हैं कि जब आगे का हिस्सा ही चला जाएगा तो हवेली में बचेगा। जो शो होती है किसी घर की, मकान की, वो कहाँ से होती है, फ्रंट से ही होती है, और जब वो ही गिर जाएगा तो हवेली में बचेगा क्या। किसी की नाक काट ली जाए तो चेहरा सुंदर रहेगा क्या। ये बात भी सही है, यदि हमारे फेस से ये नाक को कट कर दी जाए तो हमारा फेस कैसा लगेगा, बदसूरत लगेगा। उसी प्रकार जो हमारे घर होते हैं, मकान होते हैं, उनकी जो शोभा होती है वह आगे से ही होती है, क्योंकि वो उस चीज़ को बहुत अच्छे सुंदर तरीके से बनाते हैं। सेठ ने कहा। बीरबल बोला, देखिए सेठ जी, बादशाह का आदेश है, मैं क्या कर सकता हूँ। अब हवेली तोड़े जाने की बात सुनकर नगर सेठ के होश उड़ गए। उसने घबराकर कहा, ठीक है, क्या हवेली गिराना जरूरी है। वो कहते हैं नहीं नहीं, पूरी नहीं, बस हवेली का आगे का हिस्सा। ये थोड़ा रिपीट हो गया है। ठीक है, तो नाक काट लिया तो चेहरा यहाँ तक हो गया था कि मैं क्या कर सकता हूँ। नगर सेठ दुखी होकर कहने लगा, मेरी तो लाखों की हवेली खाक में मिल जाएगी। अब बेचारा दुखी हो गया कि ये क्या हो रहा है, मेरी हवेली का आगे का हिस्सा ही टूट गया तो मेरा क्या होगा। तो वो कहता है, मेरी तो लाखों की हवेली खाक में यानी कि मिट्टी में मिल जाएगी। बीरबल मुस्कुराकर बोले, सेठ जी लाखों की हवेली मुफ्त में ही बचा लेना चाहते हैं। सेठ बीरबल का इशारा समझ गया। वह हवेली के भीतर गया और उसने असरफियों से भरी एक थैली लाकर बीरबल को पकड़ा दी। जब बीरबल मुस्कुराते और कहते हैं कि मुफ्त की हवेली मुफ्त में ही बचाना चाहते हो, तो जो सेठ थे वो उसका इशारा समझ जाते हैं कि क्या चाहता है। तो सेठ जी अंदर जाते हैं और असरफियों से भरी थैली लाकर बीरबल को पकड़ा देते हैं। इसी तरह बीरबल ने नगर की कई सेठों की हवेली पर जाकर वही चाल अपनाई और उन्हें मूर्ख बनाकर 5 लाख असरफियाँ जमा कर ली। अब जैसे एक सेठ के साथ किया, उसी प्रकार जो बीरबल थे वह जो नगर के अन्य सेठ थे उनके पास भी जाते हैं और उनको मूर्ख बनाकर असरफियाँ कितनी 5 लाख असरफियाँ जमा कर लेते हैं। अगले दिन दरबार लगा। खुसरो 50,000 असरफियाँ लिए दरबार में मौजूद था। बादशाह अकबर दरबार में तशरीफ लाए। उन्होंने इधर उधर देखा, उन्हें बीरबल कहीं दिखाई ना दिए। जीनत के चेहरे पर मुस्कान थी। अब खुसरो तो सोच ही रहा था कि वो इतना जो बीरबल है इतने पैसे नहीं ला सकता। उसको 50,000 असरफियाँ मिली, लेकिन बीरबल ने कितनी असरफियाँ एकत्र की थी,
5 लाख असरफियाँ एकत्रित की थी। दूसरे दरबार लगता है, बीरबल कहीं दिखाई नहीं दिया, लेकिन जो जीनत थी, जो उन खुसरो की बहन थी, बादशाह की पत्नी, वह खुश थी क्योंकि मेरे भाई की जीत होने वाली है। खुसरो ने आगे बढ़कर 50,000 अशरफियाँ अकबर के सामने रख दी। तभी बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने रस्सी का टुकड़ा अकबर के सामने रख दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या तुम खाली आता हो बीरबल? अब क्या हुआ, खुसरो जब अशरफियाँ वहाँ रख देता है बीरबल अकबर के सामने, तो बीरबल दरबार में आता है और रस्सी का टुकड़ा अकबर के सामने रखता है। जब जो बीरबल है रस्सी का टुकड़ा रख देते हैं तो अकबर को थोड़ी हैरानी होती है कि इसके पास कुछ पैसे वैसे तो है ही नहीं और ये रस्सी का टुकड़ा भी वापस ले आया है। तो ये पूछते हैं, क्या तुम ये रस्सी का टुकड़ा क्या तुम खाली आ आए हो? बीरबल मुस्कुराए और अपने सेवकों को बुलाया। सेवकों के कंधे पर बड़ी बड़ी थैलियाँ लदी हुई थी। फिर बीरबल थोड़ा मुस्कुराते हैं और अपने सेवकों को आदेश देते हैं कि जो असरफियों की थैलियाँ हैं उनको लेकर आओ। तो सेवक क्या करते हैं, कंधे पर बड़ी बड़ी थैलियाँ लदी हुई लेकर आते हैं। बीरबल ने थैलियाँ उतरवाकर अकबर के सामने रखते हुए कहा, जहाँपना, आपका दिया रस्सी का टुकड़ा तो अनमोल है। इसे छूने भर के बदले ये 5 लाख असरफियाँ लाया हूँ। किसकी किस्मत है जो इस अनमोल रस्सी का मूल लगा सके? बुद्धिमान थे वो, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे वो। तो बीरबल बोलते हैं कि बादशाह सलामत, जहाँपना, आपका ये रस्सी का टुकड़ा तो कैसा है, अनमोल है, इसका कोई मोल ही नहीं है। इसको तो छूने मात्र से मुझे इतना धन मिल गया है। अकबर के मुख पर प्रशंसा और गर्व के भाव उभर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए जीनत की ओर देखा। जीनत और खुसरो की गर्दन झुकी हुई थी। अब जीनत और उसको जो खुसरो था उसको पता चल गया था कि वाकई में जो बीरबल है वो कितने बुद्धिमान है। तो शर्म से उन दोनों की गर्दन झुक जाती है और जो अकबर के मुख पर क्या था, प्रशंसा और उसके किसके गर्व के भाव उभर आते हैं, किससे, बीरबल को देखकर। तो बच्चों आपको ये कहानी कैसी लगी? काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। अब शब्दार्थ दे रखे हैं उनको पढ़ लेते हैं। पहला है बादशाह यानी कि राजा, जिसको आप कहते हैं किंग। ईर्ष्या, जेलस होना। कान भरना, चुगली करना, बाइटिंग करना। परीक्षा, इम्तिहान यानी कि एग्जाम। असरफियाँ, सोने की मोहरें यानी कि गोल्ड कॉइन्स। होश उड़ गए, घबरा गए। तशरीफ लाए, आए। सेवक, नौकर। ठीक है बच्चों, तो आपका पाठ यहीं समाप्त हो जाता है। आपका जो वर्क है वह व्हाट्सएप ग्रुप में PDF के जरिए आएगा। तो आपको अपनी सुंदर और स्वच्छ राइटिंग में करना है, साथ के साथ उस वर्क को याद भी करना है। धन्यवाद।